शल इगुब धाद अनिटक सा। अनिट जो विशेषण है इन्होंने चली का रखा है, चली को ईट अनिट कह रहे हैं। जब ईटागम हो जाता है तो चली एक प्रकार से सेट है, नहीं होगा तो अनिट है। अनिट चली के स्थान में क्ष आदेश होता है। सलंत जो धातु इगुब्ध, उससे परे अनिट चली को पंचम्यर्थ में भी बहुब्री करके हम ऐसा कर सकते हैं, अनिट को धातु का विशेषण बना सकते हैं। नहीं है इट जिससे, ऐसी धातु, जिस धातु से उत्तर वलादियार धातु को इटागम नहीं होता, तो दूह धातु है, जैसे अधुक्षत, ली से अलिक्षत, क्ष हो गया दूह। ये चली है, चली का लय तिप है। ये अनिट आर धातु का शेड वाला दे, एकाच उपदेश अंदातात, धातु एकाच और अंदात है, इसलिए इट नहीं हुआ, तो अनिट चली हो गया। ये अनिट चली के स्थान में क्ष हो गया। दादेर धातु और घ, सकार के पर रहते एकाचो भसो भस, द को ध, भस भाव हो गया, भस को, इस द को भस भाव हो गया ध। खरीचे से घ को क, आदेश प्रत्ययो, अटागम, घ को क और श को मूर्धन्य। लीह को अलिक्षत रूप बनेगा, होढ़ा होगा, सड़ो का सी क होगा और मूर्धन्य अलिक्षत। शलयति की अभैत सीत, ये शलंत नहीं है, भिद धातु, अच्छाइत सीत, इसलिए क्ष नहीं हुआ। सिचीरा इगुब्धादिति की अधाक्षित, ये इकार उपदा में नहीं है, दह धातु है, शलंत तो है, इगुब्ध नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सिच ही आएगा। तिप अस्तित्व प्रक्त ईट, धातु अनिट है, इसलिए इडागम नहीं हुआ। दादेर धातु और घ, होढ़ा की प्राप्ति में दादेर धातु और घ। वद व्रज हलंतस्याचा से हलंतं के अच को वृद्धि, एकाचो बसो बस, झसंत सिद्धो, सकार के परेते धातु का अवयव एकाच झसंत, व्यपदेशीवत भाव से एकाच झसंत, धातु का अवयव एकाच झसंत, उसके बस को भस होता है, द को ध हो गया, खरीचे से घ को क, आदेश प्रत्ययो, अटागम, अधाक्षित। ठीक हो गया। अनिट दिगिम अकोषित अमोषित, सूत्र में अनिटा क्यों कहा? कुश, ये ईट है, शेड धातु है, शेड धातु है, इसलिए क्ष नहीं होगा। पुगंत लव से गुण, वद व्रज हलंतस्याचा वृद्धि पाएगी,
वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? नेटी से निषेध होगा। हलंताच से इक के समीप हल तो देख लिया पर जलादिशन नहीं देखा हैं। चली अवस्था में भी देख लेंगे ना, जैसे अभी बताया था मैंने, दुह लय, अब देख लिया यहाँ। अनिट चली है, शलंत गुब्ध है। श्लिष आलिंगने, श्लिष धातु से नियम सूत्र है, ऊपर सूत्र से ही सिद्ध था, तो श्लिष धातु आलिंगन क्रियावचनात् परस्य चलेक स आदेशो भवति। आलिंगनम उपगूहनम परिष्वंग, तो यहाँ पर जो है नियमार्थम एतत् आलिंगने एव, जैसे आंग पूर्वक, हाँ जैसे ये कस हो गया ना आलिंगन अर्थ में, और यदि आलिंगन अर्थ नहीं है तो आलिंगन इति किम समाश्लिषत् जतु काष्ठम, सम पूर्वक आंग पूर्वक श्लिष धातु है, और ये श्लिष धातु पुषादि दुतादि लृता परस्मैपदेषु पुषादि गण में पड़ी है, इसलिए अंग हो गया, और ये अंगित होने से पुगंत लघु दस से गुण नहीं हुआ। अटागम यहाँ पर बैठ जाएगा धातु से पहले, अकाश्रवण दीर्घ समाश्लिषत, जतु ने काष्ठ को चिपका दिया। यहाँ जतु कर्तृपद है, काष्ठम कर्मपद है। जतु ने काष्ठ को, जतु काष्ठ से चिपक गया, आलिंगन नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर स नहीं हुआ। यदि ये सूत्र ने बनाते ना श्लिष आलिंगन है, तो ऊपर वाले सूत्र से यहाँ पर भी इस उदाहरण में भी स होने लगता। अभी ये सूत्र बनाने से पुषादि को बाद लेता ना, ये सले गुप्ता स, पुषादि तो बहुत सारे जगह अवकाश है। न दृश पूर्वेण कस प्राप्ता प्रतिसिद्धते, पूर्वेण का मतलब सलुब्धादेटक स सूत्र से, दृशेर धातु परस्य चले कसादेशो न भवति, दृश धातु से परे चली को कसादेश नहीं होता। अस्मिन् प्रतिसिद्ध ऋतो वा अंग और शिच हो जाते हैं। ऋतो वा कहा है, ऋत धातु से परे विकल्प से चली के स्थान में अंग होता है, पक्ष में चले लुंगी चले सिच होता है, तो दो रूप बनेंगे। लुंग लकार में दो रूप बनेंगे, एक आदर्शत आदर्शताम आदर्शन। आदर्शत में दृश्य और अंग है, गुण कैसे हो रहा है? गीत होने से पुगंत लब्ध से गुण तो निषेध है, कैसे हो रहा है? न दृश्योंगी गुण, हृदृश्योंगी गुण, री और दृश्य को अंक के पर गुण हो जाता है। और द्राक्षित में दृश्य और शिच आएगा, श्रीजी दृश्य और झल्या में कितनी अमागम हो गया। दृश्य आगे सिच अमागम हो गया। ठीक है जी। इको अणची द्र, द्रश, सकार, त,
ईट आगम, हम आगम हो गए ना यहाँ, तो ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये तो स, ये स्थिति है, ये को एंडची द्र में अ मिल जाएगा, व्रस्त व्रस्त में ये भ्राजत छशामशा, मूर्धन्य श होगा, षढ़ो काशी से क होगा, षढ़ो काशी क होगा, अद्राक्षित वद्व्रजलन्तस्या च। मूर्धन्य से षढ़ो का सिक्का आदेश प्रत्यय, और इसको वृद्धि होगी वद्व्रजलन्तस्या च। नेटी निषेध नहीं कर पाएगा क्योंकि इट परे नहीं है। ऋषिद्रुशुभ कर्तृचंग, सिच का अपवाद चंग विधान कर रहे हैं, चलिलुंगी चले सिच होता है, उसका अपवाद चंग विधान कर रहे हैं। न्यंत धातु से श्री द्रु श्रु इनसे परे चली को चंग आदेश होता है, कर्तावाची लुंग के परे रहते। हाँ, कर्तावाची लुंग के परे रहते चली को चंग आदेश होता है। गकार गुण वृद्धि प्रतिषेध के लिए, चकार चंगीति विशेषणार्थ। गकार गुण वृद्धि प्रतिषेध के लिए और चकार चंग में विशेषित करने के लिए है। चंग में इसी का यदि चकार नहीं रखेंगे तो वो अंग ही बनेगा, और अंग जो है ये पुषादि दुतादि वाला अंग भी लेने लगेंगे, सामान्य ग्रहण बनने लगेगा। विशेषणार्थ माने विशेष का ग्रहण कराने के लिए। तो अची करत अजी हरत, कल वाला प्रश्न का उत्तर फिर आ जाएगा यहाँ पर। क्री णिच, क्री को वृद्धिकार, ये चंग आ गया णी श्री द्रुशुभ्या, णेर नेटी नीलोप, हणो चंग विधाया रस्वा से हरस हो गया, हणो चंग विधाया रस्वा रस हो गया। चंगी दुर्वचन किया कर, कर सनवल लघुनी चंग परे लोग लोपे, चंग परक ऋणी के पर रहते अंग, ये अंग आ गया। लघु परक अभ्यास को सन्वत भाव, लघु परक अभ्यास को जब करने लगे तो फिर ये अचा प्रश्न पर निमित्तक, पर को निमित्त मान करके ये उपधारस हुआ है ना, ये आ को ए जो है पर निमित्तक अजादेश है, स्थानीवत हो जाएगा। तो लघु अक्षर परे नहीं मिलेगा, लघु अक्षर परे नहीं मिलेगा तो अभ्यास को सन्वत भाव नहीं हो सकता, सन्यता से ई भी नहीं हो सकता, अचीकरत रूप नहीं बनेगा। सन्वत भाव तो यहाँ होता है पर यहाँ तो निषेध पा रहा है ये सूत्र से, अचा प्रश्न पूर्व दो स्थानीवत होने के कारण। फिर ये अभ्यास कार्य सन्यता से ई कुहोश्चु, और दीर्घ हो गया, दीर्घ लगो अटागम अचीकरत अजीहरत। संग परकणी के परते लघु अक्षर परे हो तो अंग तो है ना, कर 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 अंग संज्ञक है। चंग परकणी के परते जो अंग, चंग परकणी के परते जो अंग, उस अंग का लघु परक अभ्यास। हाँ तो लघु परक अभ्यास होना चाहिए ना, लघु परक नहीं मिल रहा, दीर्घ परक मिल रहा है, गुरु परक मिल रहा है। अशिष्यत श्री धातु और इससे सीधा णिच के बिना आएगा, इसमें श्री में, ध्रुव में और श्रु में, इन तीन धातुओं में सीधा चंग आएगा। चले सिच का अपवाद है ये, सिच का अपवाद चंग, और चंगी से दुर्वचन श्री श्री, पहले यंग हो गया, दुर्वचन को बाद कर देखिए आज़ादी परे हो तो यंग हो जाता है, दुर्वचन चिलक कर श्री श्री दुर्वचन होगा। और उत्तराखंड में पुनः यंग और अटागम हलादी शेषा से स्त्री को शी बच जाएगा। अशिष्यत, ध्रुव धातु को अदुद्रुवत, ये उवंग आदेश हो रहा है, जैसे अशिष्यत में यंग आदेश,
इसमें अदुद्रुवत सीधा चंग हो रहा है, असुस्रुवत में भी वंग हो रहा है। कर्तृतिके मकारी शातम कटो देवदत्तेन, कर्तावाची लुंग परे नहीं है, ये कर्मवाची लुंग है। कारी धातु है, निजंतकारी धातु है, सिच आताम, शिच को ईटागम, गुण होकर सार धातु का, धातु को एचो यवायावा, कारय अटागम, ये ई से उत्तर सकार को मूर्धन अकारई शाताम है। कमेर उपसंख्यानम है जी। देवदत्त के द्वारा 2 चटाई बनवाई गई। कर्मवाची का प्रयोग है, कर्तावाची लुंग नहीं है। कारी धातु ना गुण होकर आयादेश हो गया, कारई शातम। कमेर उपसंख्यानम, आयादार धातु के वाई यदा णिंग नास्ति तदा तद उपसंख्यानम। देखो कमेर णिंग होता है, एक तो कम और ये णिंग, और णिंग जब होता है तब तो णी सीदृशुभ्या कर्तृचंग, ये णी करके सामान्य ग्रहण है। णी सीदृशुभ्या सूत्र में णी, णिच और णिंग दोनों का सामान्य ग्रहण है, तो यहाँ पर णिंग से चंग आ जाएगा। और तय णेर निटी में भी सामान्य ग्रहण है, इसका लोप णिंग को मान करके यहाँ कम को काम, और उपदा णित होने से उपदाय वृद्धि, और इसको ह्रस्व कम, ये स्थिति है। चंगी से दुर्वचन कम, वही समस्या यहाँ भी आ रही है। चंग परक णी के पर रहते जो अंग, उसका लघु परक अभ्यास तो संवद भाव होता है। अभ्यास को ये लघु परक अभ्यास नहीं मिलता, गुरु अक्षर परक मिलता है। स्थानीवद भाव होने से गुरु परक मिलता है, लघु परक नहीं मिलता है। अची का मत रूप बनता है इसका, संवद भाव करके सन्यता को होश्चु ची, और दीर्घ लघु से दीर्घ अची का मत। अच्छा, ये आत्मनिपद हो जाएगा क्योंकि ये गीत है ना, ये कमेर णिंग, णिंग धातु गीत है, सनाद्यंता धातुआ, तो अची का मत। और पक्ष में कमेर उपसंख्यानम से णिंग के बिना ही, णिंग के बिना कम, और ये चंग, और ये तय, ठीक है। कमेर उपसंख्यानम चंग आ गया, चंगी दुर्वचन हो गया, कम। आयादार धातु के बाद ये आर धातुक प्रत्यय के विषय में आयादी प्रत्यय विकल्प से होते हैं, तो णिंग प्रत्यय नहीं हुआ यहाँ पर। आर धातु का ये चंग, आर धातु के विषय में णिंग नहीं हुआ। अब कमेर उपसंख्यानम वार्तिक से, कमेर उपसंख्यानम वार्तिक से चंग हो गया। चंग परक णी के पर रहते चंग संवद भाव होता है। यहाँ पर चंग परक णी नहीं है, केवल चंग परे है, चंग परक णी नहीं है, क्या है, केवल चंग है। तो इसलिए केवल चंग परे होने के कारण, हाँ जी, चंग परक णी परे नहीं है, इसलिए संवद भाव नहीं होगा और दीर्घ लघु भी नहीं होगा। चंग परक णी के पर रहते ही दीर्घ लघु लगता है। अभ्यास कार्य अच का मत रूप बनेगा। ये प्रयोग थोड़ा सा उपसंख्यान के द्वारा सिद्ध होता है, हैं? तो इसका कठिनता सिद्ध करते हुए एक श्लोक बनाया। नाकम इष्टम सुखम यान्ति, नाक कहते हैं मोक्ष सुख, स्वर्ग सुख। नाक का मतलब स्वर्ग सुख को प्राप्त करते हैं। सुयुक्त वडवा रथी, वडवा रथ, वडवा युक्त जो रथ है उससे जुड़े हुए, मतलब रथ पे बैठ कर के स्वर्ग में जाते हैं। कौन? जो अचकमत बोलते हैं अपने वाग व्यवहार में, और जो अचीकमत बोलते हैं
वो पैरों से घिसटते घिसटते जाते हैं। अचीकमत और अचकमत दो प्रयोग बनते हैं ना कम धातु के। णिंग पक्ष में अचीकमत बनता है, णिंग अभाव पक्ष में कमे रूप संख्यान वार्तिक से अचकमत बनता है। तो ये कह रहे हैं कि जो अचकमत बोलते हैं वो तो वहाँ जाते हैं रथ पर बैठकर, और जो अचीकमत बोलते हैं वो ऐसे ही जाते हैं। पदकाशी का मतलब होता है पदभ्याम कसंती थी पदकाशिणा, पैरों से घिसटते घिसटते। ये उसके अर्थवाद है, उसकी प्रशंसा में। व्याकरण अध्ययन को सूक्ष्मता से करने वाले जो लोग हैं ना, उनकी प्रशंसा में अर्थवाद, उनकी प्रशंसा बताई गई, गाई गई है। अचकमत प्रयोग भी साधु का है, अचीकमत भी। अचकमत में वार्तिक लगाना पड़ता है, संवद भाव नहीं होता, ये भी देखना पड़ता है। कुछ सूत्र से हट करके है ना, एक तो वार्तिक लगाना पड़ा और एक दूसरा क्या, सूत्र से हट करके हुआ कमे रूप संख्यान तथा सन्वल लघुनी चंग परे नगलो पे सूत्र भी नहीं लगा, तो अचकमत, अचकमत अचीकमत। विभाषा धेट से, धेट और स्वी दो धातुएं हैं, इनसे परे चिली को विकल्प से चंग होता है। धेट धातु के विकल्प से कह रहे हैं ना, देखो धेट धातु को धे आदेश उपदेशिति आ चिली तिप परस्मी पद है। चिली को चंग होता है शिशु। तो धेट धातु के तीन रूप बन गए। धेट धातु से परे चली को चंग हो जाता है। देखो चंग का अ बचा, आतो लोपेटी से आ का लोप हो गया, दुर्वचने ची स्थानीवद होकर के धा धा दुर्वचन, पुनः आ का लोप, अभ्यास कार्य धा को द, अदधत अदधताम अदधन अदध अदधतम अदधत अदधम अदधाव अदधाम, ऐसे बनेगा। और दूसरा यहाँ पर धा और चली को सिच, गातिस्था से इसका वैकल्पिक लुक है। तो अधात अधाता में अधु, अधा अधु, अधु में जो है वो आता सूत्र से झी को जुश हो गया है। अधात अधाता में अधु अधासीत, धा ये ईटागम हो गया, ये तय हो गया। अधासीत अधाशिष्टम अधाशिषु अधासी अधाशिष्टम अधाशिष्ट अधाशीसम अधाशिस्व अधाशिस्म। श्वेते खलुपी श्री धातु के भी इसी तरह से। अच्छा यहाँ पर एक नया सूत्र लग रहा है, बताओ क्या लगेगा। अधासीत अधाधिष्टाम अधाशिषु, अधासीत अधाशिष्टम अधाशिषु, अधासी अधाशिष्टम अधाशिष्ट, सब जगह अधासीत अधाशिष्टम अधाशिषु। यम रम नमाताम सक्च, यम रम नम और आकारांत धातु को सकागम आद्यंतोटक तो इसके अंत में बैठेगा और ईटागम हो जाता है सिच को। फिर ईट ईटी सकार का लोप, अकार सवर्ण दीर्घ और सकार में मिलेगा अधासीत अधाशिष्टाम। अधाशिष्टाम में सक भी सुनाई दे रहा है, सिच भी सुनाई देगा। अधाशिषु यहाँ पर भी अधासीत अधासी दो जगह तो केवल सक सुनाई दे रहा है, बाकी जगह सक और सिच दोनों सुनाई देंगे। अधासीत अधाशिष्टम अधाशिषु, अधासी अधाशिष्टम अधाशिष्ट, अधाशिसम अधाशिस्व अधाशिस्म। केवल प्रथम और द्वितीय, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष में हैं
अधासीत अधासिष्टाम अधासीसु हैं विभाषा धेट्स्यो। 3 रूप हो गए, अदधत अधात अधाशीत। और श्वी धातु का द्वि स्तंभु मृचु मृचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुंचु श्वीभ्यश्च का है। श्वी से उत्तर चली को अंग होता है और ये विकल्प से होता है, हैं? तो श्वेतेर धा धातु तो अनिट है, पर यम रम नमाताम शक च सूत्र से इट हो जाता है। और आगे देखिए, अंग को मानकर श्वेतेरा स्वी को अकारादेश हो जाता है। अलोअंत्य से अकारादेश, अतो गुणे पर रूप, अटागम अश्वत अश्वताम अश्वन अश्व अश्वतम अश्वत अश्वम अश्वाव अश्वाम, हैं? अश्वत अश्वताम अश्वन अश्व अश्वतम अश्वत। और पक्ष में सिच होगा तो सिच त, और यहाँ ईट और ये इट शेट धातु है। सिचि वृद्धि परस्मैपदेषु वृद्धि प्राप्त है या नेटि निषेध कर देगा? क्यों? किमर्थम? हाँ, तो सिचि वृद्धि प्राप्त है और वद्व्रज अलंतस्याचा का निषेध करता है। नेटि तो यहाँ निषेध है नहीं, फिर कैसे वृद्धि रुक रही है? अश्वयित रूप बन रहा है ना, सार धातुकार धातु गुण होकर एचो यवायावा अश्वयित। वृद्धि कैसे रुक रही है? हकारांत मकारांत यकारांत उस सूत्र में पड़ी है ना, क्षण स्व जागृ निश्वेदिता। ण्यंतों को वृद्धि नहीं होती, श्वी को वृद्धि नहीं होती, तो श्री को वृद्धि नहीं हुई, गुण होकर के एचो यवायावा अश्वयित। अश्वत अश्वयित, अंग और शिच हो गया। श्वी पड़ा है ना उसमें। कर्तृत्व, ऊपर से कर्तृ की अनुवृत्ति आ रही है। कर्मवाच्य में ये सूत्र विकल्प नहीं करेगा, चंग आदेश नहीं करेगा चली को। अधिशातम गाओ वत्सेन, वत्स के द्वारा 2 गायों का दूध पिया गया। धेट धातु है, आदेश उपदेश स्थिति से आ, चले लूंगी चले से चाहताम। हाँ जी, अधिशाताम रूप कैसे बनेगा? बनाओ, अधिशाताम कैसे बनेगा? अधिशाताम रूप चाहिए, हैं? भूसंजक धा को इकारा दे, सिच कितवत, कितवत होने से गुण नहीं होगा। अधिशाताम, अधिशाताम गाओ वत्स्य, 2 गायों का दूध। गुपेश छंसी, गुप धातु से वेद विषय में विकल्प से चंगादेश होता है। जहाँ आय प्रत्यय नहीं है वहाँ ये सूत्र करेगा चंगादेश।